नमाज पढ़ने के लिए बनाई। नमाज तो लोग रेलगाड़ी में भी पढ़ रहे हैं, नमाज तो लोग कार रोक के वहाँ भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो लोग किसी की दुकान पे इजाज़त लेके भी पढ़ लेते हैं। कि बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालना, हम परेशानी में फंसे हुए हैं, इसका मतलब दुश्मन में खासियत नहीं है, हमारी क्वालिटी की जो मेंटेनेंस है उसमें कहीं ना कहीं इतनी गिरावट आ गई कि हम जो हैं वो सामने वाले के सामने वो दीन पेश ही नहीं कर सके जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। आपसे मैं किसी से पूछूं, अगर वक्त भी हो गया है 10-15 मिनट और, अगर आपसे मैं किसी से पूछूं जो स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं, यहां तो मुफ्ती मौलवी बैठे हैं, सारे बता ही देंगे कि मस्जिद क्यों बनाई है, मस्जिद क्यों बनाई, आपका क्या नाम है? हाँ अब्दुल्ला, मस्जिद क्यों बनाई? हाँ नमाज पढ़ने, इबादत करने के। अब घबराओ नहीं, बाकी सब भी तुम्हारे जैसे हैं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अगर हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क्यों बना रहे हैं, इमाम बुखारी जवाब देते हैं, इमाम नसई साहिब तबकात वो जवाब देते हैं। आप पूछे ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पूछना है, ये सारे मुफ्ती, ये उलमा, इनको नबी अलैहिस्सलाम का इल्म सीना बसीना इन तक पहुंचाया गया है, बिल्कुल सनद के साथ। पूछिए ना इनसे जाके कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतना ताकतवर अमल, बहुत से अमल आप पूछते ना लोगों से, बुजुर्गों से, हजरत कोई अमल बता दो, कोई कहता है तस्बीह कर लो, कोई कहता है कि कुरान पढ़ लो, कोई कहता है फजर में उठ के ये तस्बीह करना, कोई कहता है सोते वक्त ये दुआएं पढ़ना, लेकिन सबसे ताकतवर अमल कौन सा है इस्लाम में? वो सिर्फ पंजगाना नमाज है। इतना ताकतवर अमल है कि इसके लिए बाकायदा मस्जिदों की तामीर की गई पूरी दुनिया में। अब मस्जिद क्यों बनाई जी? 5 नमाजें हम पढ़ते हैं फर्ज, कितनी पढ़ते हैं जी? बोलते रहिए तो मुझे लगेगा कि आप जाग रहे हैं। ये रस्मी जलसा नहीं हो रहा है, रस्म अदा करने नहीं आए हैं। रस्में तो बदलती रहती हैं, वो बोले आज सेहराबंदी है, आज मेहंदी है, रिवायत तो बस यही है कि मस्जिद में जाओ और निकाह हो जाए, बस रिवायत कायम हो गई। ये रस्में तो आपने बना रखी है ना कि निकाह के बाद भी 2000 बंदे दूसरे दिन आएंगे, 4000 बंदे आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराने की कोशिश मत करो। दुनिया में आज तक जो भी नबी अलैहिस्सलाम से जो मुसलमान मुनाफिक बन के दीन से टकराया, उसका नाम, उसका वजूद खत्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि इस्लाम के साथ नौज़बिल्ला टकरा के हम अपनी रस्में बना के नौज़बिल्ला अल्लाह को या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नौज़बिल्ला धोखा दे लेंगे? ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि हम तो मस्जिद में निकाह कर लिया, अब तो फलां दावत फलां दावत। ये जो दावतें बदमाशी के नाम पर, ये जो दावतें गरीब की बेटी का निकाह रोकने के नाम पर, ये जो दावतें सिर्फ खाने के नाम पर, और जिनमें चाहे गजलें सुनते रहो, चाहे ढोल बजाओ, चाहे शादी में पटाखे बजाओ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बगावत है। वो दिल में होती है अज़ाज़ान, और उसके लिए इमाम भी नहीं चाहिए, मस्जिद भी नहीं चाहिए। लेकिन ये 5 नमाजों के लिए कितना बड़ा जुगाड़ किया देखो, कदम कदम पे मस्जिदें बनाई, कदम कदम पर। और आज हम यहां पूछ रहे हैं 1450 साल के बाद इन मस्जिदों के वारिसों से कि ज़रा ये तो बताओ कि मस्जिद बनाई क्यों है। और ये बड़े भोलेपन से आम सा सादा सा जवाब देते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए बनाई। नमाज तो लोग रेलगाड़ी में भी पढ़ रहे हैं, नमाज तो लोग कार रोक के वहाँ भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो लोग किसी की दुकान पे इजाज़त लेके भी पढ़ लेते हैं। अगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, मुतअद्दिद अहादीस का मजमुआ अगर एक जगह इकट्ठा करे तो पता ये लगता है कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हो गया कि नमाज मस्जिद में पढ़नी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़नी है? फरमाया जमात के साथ पढ़नी है, इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी है, इसलिए ये मस्जिद बनाई गई है।